our you? I hope you all are well. Okay? तो आज हम पढ़ेंगे काके की का यूज। कहाँ पे हम काके की लगाते हैं और इसके लिए कहाँ पर हम यूज करते हैं ऑफ प्लस द, ठीक है। और कहाँ पे हम यूज करेंगे एपिस्ट्रोफी एस। ओके, तो हम ये पढ़ेंगे यूज आज काके की के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, गांव के लोग। अगर इस तरीके से आपको कभी भी लिखा मिले, यानी कि शुरू में नॉन लिविंग थिंग्स, कैसी नॉन लिविंग, उसके बाद लिविंग, ठीक है। पहले नॉन लिविंग थिंग और उसके बाद लिविंग थिंग, और काके की से जोड़ा गया हो, ठीक है। और यहाँ पे काकी के से जुड़ा गया हो, ये दोनों ही चीज अलग की जा सकती हो, दोनों चीज अलग हो सकती हो। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमारा रूल, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं द, उसके बाद इसको 1 नंबर करते हैं, इसको 2 नंबर करते हैं और इसको 3 नंबर करते हैं, ठीक है। अगर अब हमें इसका बनाना है गांव के लोग, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले द क्या है, फिक्स है, तो हमने लगा दिया द, ठीक है। अब उसके बाद 1 नंबर पे हमारा क्या है, लोग, तो द पीपल, PEOPL, पीपल। अब इसके बाद 2 नंबर पे के, तो के लिए हम यूज करेंगे ऑफ, पीपल ऑफ क्या बचा, विलेज, 3 नंबर, VILLAGE, गांव के लोग, द पीपल ऑफ विलेज, स्कूल के छात्र, स्कूल के छात्र। इसमें भी बिल्कुल वही वाला रूल है, पहले नॉन लिविंग है फिर लिविंग है। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, वही 1 2 3 और द पहले से लगा देंगे द। अब 1 नंबर क्या है, स्टूडेंट, तो STUDENTS, द स्टूडेंट्स। अब 2 नंबर पे ऑफ, और 3 नंबर पे क्या बचा, स्कूल, ऑफ द स्कूल, ठीक है। यहाँ पे द नहीं भी लगाओगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, स्कूल के विद्यार्थी, ठीक है। ये सब आप लोगों को नोट कर लेना है। अब हम आपको बताएंगे कुछ और एग्जांपल इसी तरीके से। जैसे बाजार के व्यापारी, मंदिर का पुजारी, कंपनी के कर्मचारी, क्या सोचे, ठीक है, समझ में आ रहा है। बाजार के व्यापारी, मंदिर के पुजारी, कंपनी के कर्मचारी, और पुस्तकालय, पुस्तकालय के पाठक, पाठक मतलब रीडर, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि नेक्स्ट होगा किताब के पन्ने, किताब के पन्ने। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्या होगा हमारा, रेलगाड़ी के डिब्बे, रेलगाड़ी डिब्बे। इसमें 2 चीजें थी, पहले क्या था, इसमें लिविंग थी, बाद में थी, और पहले नॉन लिविंग थी। लेकिन अगर इसमें 2 चीजें, मतलब हम उन चीजों को अलग अलग कर सकते हैं और दोनों नॉन लिविंग है, तो वी ऑफ का यूज होगा, ठीक है, ऑफ का यूज होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, द
व्यापारी, ट्रेडर्स, TRADERS, द ट्रेडर्स, उसके बाद ऑफ, बाजार, मार्केट, द ट्रेडर्स ऑफ मार्केट, मंदिर का पुजारी, तो दा लगा देंगे पहले, पुजारी का क्राइस्ट, CHRIST, क्राइस्ट ऑफ टेम्पल, TEMPLE, ठीक है, क्राइस्ट ऑफ टेम्पल, मंदिर का पुजारी, कंपनी के कर्मचारी, तो हम पहले क्या लगा देंगे, द, उसके बाद कर्मचारी का एम्प्लॉयज, EMPLOYEES, इंक्रीज द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी, COMPANY, कंपनी के कर्मचारी। इसी तरह से हम इसको बनाएंगे, पुस्तकालय के पाठक, तो क्या होगा, द रीडर्स ऑफ लाइब्रेरी, द रीडर्स ऑफ लाइब्रेरी, किताब के पन्ने, तो क्या लिखेंगे पहले, द पेजेस, PAGES ऑफ बुक्स, द पेजेस ऑफ बुक, किताब के पन्ने। इसी तरह से क्या है, रेलगाड़ी के डिब्बे, द कोचेस ऑफ ट्रेन। इसी तरह हमें क्या लिखना है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, क्या होगा, इसी तरह जैसे नेक्स्ट हमारा क्या है, घर के सदस्य, घर के सदस्य, तो क्या करेंगे, द सदस्य क्या होगा, मेंबर ऑफ हाउस। समझ में आया? यस। तो कभी भी ऐसे दो चीजें जो अलग की जा सकती हैं, ठीक है, और उसमें पहले निर्जीव चीज है, बाद में सजीव हो या निर्जीव हो, इट डजंट मैटर, लेकिन दो चीजें जो अलग की जा सकती हैं, उसमें पहले नॉन लिविंग थिंग है और बाद में भी कोई दूसरी चीज है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले दा लगाएंगे, फिर लास्ट वाली जो चीज है उसको दा के बाद लिखेंगे, उसके बाद ऑफ लगाएंगे, उसके बाद जो शुरू में लिखा था उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये सारे एग्जांपल आप लोग नोट कर लो, ठीक है। अब सही हो गया, सूख गया। ठीक है, तो अब हम नया यूज पढ़ेंगे किसी का, ये था हमारा यूज नंबर 1, जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये यूज नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका फर्स्ट वाला लिविंग होगा, सेकंड वाला लिविंग हो नॉन लिविंग हो, इट डजंट मैटर, तो हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगा के एपिस्ट्रोफी एस, जैसे कि विद्यार्थियों की किताब है, की किताब है, ठीक है, विद्यार्थियों की किताब है, बच्चों के खिलौने, लड़कों हमारे घर में आके पूछ के बैंड खोल के चेक करके देख के मार के गए के ये सही था। दोस्त, नहीं, मासूम को नहीं मारा गया है, उसको मारा गया है जहाँ के बीच में जैसे मदरसा होता है, लोग का लड़कियों होता है, लोग मदरसा में गन बनाते थे, के कपड़े, ठीक है, लड़कियों के कपड़े, और दूसरा है जैसे कि
दोस्तों के भाई। सही नहीं है लेकिन ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें हमें पहले क्या देगा, फर्स्ट थिंग जो है वो लिविंग है, तो सब में लिविंग है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एपिस्ट्रॉफी एस लगा के कर देंगे। जैसे विद्यार्थी हो तो स्टूडेंट्स, वहाँ किसे चल सकता है। स्टूडेंट्स। अब इसमें ऑलरेडी एस लगा है, तो इसमें हम इसी एस के बाद एपिस्ट्रॉफी कॉमा लगाएंगे, फिर नया एस नहीं लगेगा। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक एस लगा हुआ है, तो दोबारा से हम एस नहीं लगाएंगे, इसी के बाद कॉमा लगा देंगे। स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की किताबें, बच्चों के खिलौने, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस टॉयज। ठीक है, बच्चों के खिलौने, लड़कों के दोस्त, बॉयज। इसमें भी ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो एपिस्ट्रॉफी लगा देंगे बाद में फ्रेंड। ठीक है, लड़कियों के कपड़े, गर्ल्स, इसमें भी एस लगा, सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे और क्लॉज। ठीक है, दोस्तों के भाई, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में एस ऑलरेडी है, तो कॉमा बाद में लग जाएगा ये एपिस्ट्रॉफी वाला, और सीधा क्या लिखेंगे, ब्रदर्स। फ्रेंड्स, ब्रदर्स। अभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर इन सभी में क्या है, एस लगा हुआ है, तो इसके बाद हम दोबारा से एपिस्ट्रॉफी लगा के फिर एस नहीं लगा के सिर्फ एपिस्ट्रॉफी कॉमा लगा देते हैं, और एस वही वाला काम कर जाता है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें एपिस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा। जैसे इनको नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब जैसे कि इसमें है रमेश का भाई, श्याम के पिता, रामू की बहन, हरीश का दोस्त, शिवम की माँ, कमल की किताब। इन सभी को कैसे बनाएंगे हम? इन सभी में लगाएंगे एपिस्ट्रॉफी एस। जैसे रमेश, हमने लिखा रमेश, अब इसके बाद हमें एपिस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एस नहीं है, उसमें पहले वाले में एस था, तो रमेश ब्रदर, रमेश का भाई, श्याम के पिता, श्याम। ठीक है, इसमें एपिस्ट्रॉफी एस, श्याम्स फादर। ठीक है, इसी तरह रामू की बहन, तो रामू एपिस्ट्रॉफी एस, सिस्टर, रामू सिस्टर। ठीक है, हरीश का दोस्त, इसी तरह कॉमा एपिस्ट्रॉफी एस, हरीश फ्रेंड, शिवम की माँ, शिवम्स मदर, कमल की किताब, कमल यस। हमें लगता है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम यस करते हैं काके की के दिए। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए, लिविंग होनी चाहिए। स्टार्ट।
चला गया स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए? स्टार्टिंग लिविंग से होनी चाहिए। स्टार्टिंग जब लिविंग से होगी तो हम क्या लगाएंगे? एपिस्ट्रोफी एस। ठीक है, अदरवाइज हम एपिस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, इसमें दोनों रूल फॉलो किए जा सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा अगर हम इसको ऑफ और दा वाले लिविंग से बनाना चाहें तो उससे भी बन जाता है। अरे उसको भी पता है किसके पास खाना पीना मिलेगा यार। अब हमारे छपड़े में तो उसका तेल हो जाएगा फिर इसमें क्या काम करेगा। और पता है रियली बता है किसी में एक लड़की थी हमारी दोस्त के, मतलब कि दूसरे कॉलेज की, बहुत अच्छी हो गई थी। क्या हुआ ना, उसको भेन में इंजेक्शन नहीं था। हम बोले ना कि मेरे में ट्राई करो भाई उस आदमी से हुआ। इसको हम दा वाले से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था, 1 2 3 और दा ऑलरेडी पहले से लगाना होता है। अगर हम इसको दा वाले रूल से बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? पहले दा, फिर ब्रदर, ब्रदर ऑफ, फिर क्या बचा? रमेश, द ब्रदर ऑफ रमेश, श्याम के पिता, फादर ऑफ रमेश, द फादर ऑफ श्याम, श्याम, यहाँ हम लोग अपनी से भी देते हैं इतना द तो। फादर ऑफ श्याम। इसी तरह रामू की बहन, द सिस्टर ऑफ रामू, हरीश का दोस्त, द फ्रेंड ऑफ हरीश। नेक्स्ट, शिवम की माँ, इतने खास के द मदर ऑफ शिवम, द मदर ऑफ शिवम। और हमारा लास्ट क्या बचा है? कमल की किताब, द बुक ऑफ कमल। ठीक है, तो अगर हमारा फर्स्ट जो नाम होता है या जो भी चीज है वो लिविंग है तो हम उसको कैसे बनाएंगे? दोनों तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन एपिस्ट्रोफी एस वाला थोड़ा बेटर होता है। बाकी दोनों ही सही होते हैं, चाहे इस तरीके से बनाए चाहे पहले वाले तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी इसमें थोड़ा सा और आगे जुड़ा हुआ आ जाता है, तो उसको कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। ये तो चलो एक बार काके की था, किसी किसी में 2 बार आ जाए तो उसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि रमेश के दोस्त की कार चमन के भाई का घर, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट गजेंद्र के खुद तो जल रही है हम लोग चाचा की दुकान। अब अभी तक तो आपने पढ़ा था कि एक बार काटे की था, तो उसको तो आप लोग बना सकते थे इसी तरीके से। अब सब में क्या है, 2 बार आ गया, इसको कैसे बनाएंगे? 2 बार हम ऑफ भी नहीं लगा सकते, 2 बार हम दा भी नहीं लगाते। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? दोनों ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें समय क्या, फर्स्ट जो स्टार्टिंग है वो हमारी लिविंग से, ठीक है, 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए, और लास्ट वाला तो कुछ भी हो तो दा लगाने के लिए हम क्या करते हैं? दा लगाने के लिए अगर हमारा लास्ट वाला नॉन लिविंग है तो हम दा लगा देते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लिविंग है। ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी, और फर्स्ट वाले तो नहीं है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? अब हमें इसमें दोनों रूल यूज करने पड़ेंगे, एक ऑफ और दा वाला और दूसरा एपिस्ट्रोफी एस वाला। ठीक है, तो इसको हम पीछे से बनाते हैं। सबसे पहले इसको 1 नंबर
2 नंबर, फिर इसको लगा के एपिस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं। 3 नंबर में ये आ जाता है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगा दिया। उसके बाद क्या आया 1 नंबर पे, कार, द कार। अब 2 नंबर पे क्या लगाया, ऑफ, और 3 नंबर में यहाँ पे भी एपिस्ट्रोफी एस वाला रूल, तो द कार ऑफ रमेश, रमेश's फ्रेंड। रमेश's फ्रेंड मतलब रमेश का दोस्त, द कार, रमेश के दोस्त की कार, चमन के भाई का घर। इसी तरह से इसमें क्या करेंगे, द हाउस, द हाउस। अब क्या लगाएंगे, ऑफ। अब क्या बचा, चमन का भाई, चमन, चमन भाई तो ब्रदर। ठीक है, गजेंद्र के चाचा की दुकान, दा लगाएंगे, दुकान का शॉप ऑफ गजेंद्र अंकल, अंकल। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें 2 बार काटे की लगा मिल जाए तो ऐसे बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो कैसे बनाना है, इसी तरीके से हमें बनाना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। जाना थी आपको काटने काटे यही आते हैं शाम को नहाना है 7 बजे। अच्छा केक भी काट के पूजा करवाने अब दूसरा हो गया, जैसे कि शादी में इतना ही ना करना भाई। अमन की माँ नहीं क्या की क्यों नहीं कहा आप तो सहेली, क्यों नहीं कहा अमन की माँ की सहेली, नहीं हम ये बोले कि बहुत लोग थे ना प्रसाद विनय, हम ये नहीं बोले कि हम प्रसाद विनय थोड़ा ही सा मिलना चाहिए की अच्छा मिलेगा पिता का दोस्त, विनय के पिता का दोस्त। अब इसको कैसे बनाएंगे हम, तो वही वाला रूल, पहले दा लगाया, सहेली का क्या होता है, फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ, फिर अमन की माँ, अमन्स मदर। इसी तरह विनय के पिता का दोस्त, दा लगाया, फ्रेंड ऑफ, फिर विनय के पिता, तो विनय, कॉमा लगा के विनय's फादर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 बार अगर काटे की आता है तो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। एक और एग्जांपल है आपके लिए, जैसे कि रमेश की बहन की अंगूठी। इसको कैसे बनाएंगे, रमेश की बहन की अंगूठी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, द रमेश, फिर ऑफ सिस्टर, आफ्टर दैट रिंग। इसीलिए कह रहे थे ध्यान से पढ़ो,
but you are not paying attention. सॉरी सर। That's why you are telling this sentence wrong. Okay? आपको यहाँ पे अटेंशन पे करना है, बैठ के समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है? तो हमने अभी अभी आपको बताया था कि सबसे पहले तो हमें क्या लगाना है, द लगाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट वाला उठाना है। लास्ट में क्या है, अंगूठी, तो द रिंग। उसके बाद ऑफ लगाना है, ऑफ लगा दिया। अब इतना बचा रमेश की बहन, तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला जब लिविंग है तो एपिस्ट्रोफी एस वाला रूल लगाते हैं, तो फिर क्या लगाएंगे, रमेश। रमेश रिंग्स। रमेश, इसमें एपिस्ट्रोफी एस लगेगा। अब बचा क्या, सिस्टर। ये सही है, द रिंग ऑफ रमेश सिस्टर, ठीक है। ये वाला रॉन्ग था और ये वाला सही है, ठीक। अब जो हम आपको बताएंगे उसमें क्या है कि देखने में हमें लगेगा कि ये दो है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं होगी। तो उसके साथ ना ही हम ऑफ और दा का यूज करते हैं, ना ही एपिस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, क्योंकि वो वास्तव में दो चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। वो हमें देखने में लगेंगी कि दो चीजें हैं, लेकिन हम उनको अगर अलग करना चाहेंगे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो चीज नहीं रहेगी। जैसे कि पहले मैंने बताया, चांदी की अंगूठी, रिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। अब अगर हम चांदी की अंगूठी है मेरे पास, उस समय से हम चांदी को और अंगूठी को अलग करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। अगर चांदी अलग की तो अंगूठी खत्म, और अंगूठी अलग की तो चांदी तो है, उसमें चांदी की ही है। इसका मतलब चांदी और अंगूठी दो अलग चीजें नहीं है, वो चांदी की ही अंगूठी है। अगर हम अंगूठी से चांदी अलग कर देंगे तो अंगूठी भी अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब है डायरेक्ट इसको बनाना पड़ेगा, इसमें ना तो ऑफ वाला भी मिलेगा ना एपिस्ट्रोफी एस वाला। तो इसका क्या होगा, सिल्वर रिंग। सिल्वर रिंग। इसी तरह हमने अगर मान लो उसको कर दिया सोने की चाबी, सोने की चाबी, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की कुर्सी, लकड़ी की मेज, लोहे का दरवाजा, ठीक है, कांच की खिड़की। आइए हम शुरू से समझते हैं। चांदी की अंगूठी, इसी तरीके से सोने की चाबी, अगर हम चाबी में से सोना निकाल लेंगे तो चाबी बचेगी, खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि सोने की चाबी इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट। सोने का मतलब गोल्ड और चाबी का मतलब की, इसको क्या बोलेंगे हम, गोल्ड की। इसी तरीके से स्टील की चम्मच, तो स्टील का स्टील और चम्मच का स्पून, ठीक है। प्लास्टिक की कुर्सी, इसको भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट PLASTIC, प्लास्टिक चेयर। अगर हम चेयर से प्लास्टिक खत्म करते हैं तो चेयर भी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये दो चीजें हमें लगती है देखने में, लेकिन दो है नहीं, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे
सेम इसी तरीके से लकड़ी की मेज, तो हम क्या करेंगे, वुडन मेज। वुडन टेबल, वुडन टेबल, ठीक है। लोहे का दरवाजा, अगर वही सेम वही, अगर हम दरवाजे में से लोहा अलग करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका दरवाजा खत्म हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, आयरन गेट, आयरन गेट, ठीक है। कांच की खिड़की, इसको भी डायरेक्ट लिखेंगे ग्लास विंडो, ग्लास विंडो। अब मैं दो एग्जाम्पल और आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा ये सेशन समाप्त होता है। एक है बाढ़ का पानी, बाढ़ का पानी, तैरने का तालाब, तालाब, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे बताओ, बाढ़ का पानी कैसे बनाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, बाढ़ का मतलब क्या होता है, फ्लड, FLOOD, फ्लड, पानी का वाटर, फ्लड वाटर। तैरने का तालाब, तो तैरने का क्या होता है, स्विम, क्या कहेंगे, स्विमिंग पूल। Sorry, sir, I have a question. ठीक है, यस, Swimming pool. Only for swimming pool. यस, स्विमिंग पूल। Why? स्विमिंग पूल मतलब होता है तैरने तैरने का तालाब। तालाब, Yes, sir. ठीक है। तो जब हम किसी चीज को देखने में जो दो लगती है, लेकिन अगर वो हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट पहले फर्स्ट वाले का मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद वाले का। यहाँ का के की के लिए कोई मीनिंग नहीं लगता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी सारे एग्जांपल दिए थे आपको। कांच की खिड़की, अगर खिड़की में से हम कांच हटा देंगे तो वो जो कांच की खिड़की थी, वो कांच की खिड़की खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से प्लास्टिक की चेयर, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, चेयर से अगर हम प्लास्टिक हटाते हैं तो चेयर भी खत्म हो जाती है। लकड़ी की मेज, मेज से लकड़ी हटा दो, मेज खत्म। लोहे का दरवाजा, दरवाजे से लोहा हटा दो, दरवाजा खत्म। इसीलिए इस तरीके के हम शब्दों को डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट वेल। Yes, sir. I'm got it. ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो उसको आप हमें कमेंट में I have no बता any सकते doubt. हैं। ओके सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।